जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेडी न्यूज़ पावर में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए लोकसभा की संपूर्ण 543 लोकसभा सीटों को ओपिनियन पोल। इस वीडियो में जानेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, कौन सा गठबंधन देश में अपनी सरकार बनाएगा, क्या एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा या इंडिया गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस अपनी सरकार बना लेगा, कि अदर्स में कौन मारेगा बाजी। तो जानेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें, लोकसभा में संपूर्ण 543 सीटें आती है। जिस भी गठबंधन को सरकार बनानी होती है उसे 272 सीटों की जरूरत होती है। 272 सीटें देश में बहुमत का आंकड़ा है। आपको बता दें, अभी इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी यहाँ पर माहौल गर्म है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, वही राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, यहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना है, जिसको लेकर तारीख का ऐलान भी हो चुका है। इसके बाद आपको बता दें, ठीक 2-3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होना है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, क्या एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, फिर से ये एनडीए गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाएगा। बस आप वीडियो के अंत तक के बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 52 सीटें मिल सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 52 सीट। इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है 26 सीट, तो अदर्स को मिल सकती है 2 सीट। इसी के साथ अब अगले राज्य की बात कर लेती है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से एनडीए को यहाँ पर 16 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीटें जा सकती है, तो अदर्स को 1 सीट मिल सकती है। आपको बता दें, इन दिनों महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर घमासान सा मचा हुआ है। बता दें आपको, एनडीए गठबंधन मराठा आरक्षण को लेकर काफ़ी गिरती हुई दिख रही है। तो इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी, साथ ही आपको बता दें एनडीए गठबंधन को काफ़ी घेरती हुई दिख रही है महाराष्ट्र के अंदर। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एमवी यानी कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना या और एनसीपी शामिल है एमवी में। तो ये आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में ये तीनों पार्टियां शामिल है, जिस कारण इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है इंडिया गठबंधन। आंध्र प्रदेश की 25 सीट में से आपको बता दें 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है, तो अदर्स यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। अदर्स के खाते में 21 सीटें जा सकती है आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल की 42 सीट में से इंडिया गठबंधन को 32 सीटें, तो एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है 10 सीटें, तो अदर्स को यहाँ पर मिल सकती है 0 सीट। यहाँ पर एनडीए गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ बिहार की 40 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 8 सीट, इंडिया को यहाँ पर मिल सकती है 30 सीट, तो अदर्स को यहाँ पर मिल सकती है 2 सीट। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में भी साथियों जेडीयू के शामिल होने के बाद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन के खाते में 40 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। तमिलनाडु राज्य की 39 सीटों की अगर बात की जाए तो 34 सीटें यहाँ पर मिल सकती है इंडिया को, तो वही 5 सीटें यहाँ पर जा सकती है एनडीए खाते में। यहाँ पर इंडिया गठबंधन पर तमिलनाडु के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है, तो अदर्स को 0 सीट। AIAMDMK ने भी साथियों आपको बता दें एनडीए गठबंधन से गठबंधन तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश की 29 सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 19 सीटें, तो एनडीए को मिल सकती है 10 सीटें। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अंदर सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी तो वही भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलता है। वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आती है, इन दिनों मध्य प्रदेश में काफ़ी बढ़त बनाती हुई दिख सकती है, जिस कारण इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है मध्य प्रदेश के अंदर, तो अदर्स को 0 सीट मिल सकती है। कर्नाटक के 28 सीट में से 14 सीटें जा सकती है इंडिया को, तो एनडीए को मिल सकती है 14 सीट, तो अदर्स को मिल सकती है 0 लोकसभा की सीटें। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन व एनडीए में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है कर्नाटक के अंदर। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो 26 की 26 सीटें एनडीए को मिल सकती है। आपको बता दें, गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, तो वही गुजरात में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है। वही इसी के साथ अब अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य हमारे सामने निकल कर आ गया राजस्थान, जहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें आती है। एनडीए को यहाँ पर मिल सकती है 16 सीटें, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है 9 सीटें, तो अदर्स को 0 सीट मिल सकती है। इसी के साथ अब बात की जाए उड़ीसा राज्य की 21 सीटों की, तो एनडीए को यहाँ पर मिल सकती है 3 सीट, तो वही इंडिया को 2 सीट, तो वही अदर्स को जा सकती है यहाँ पर 16 सीट।
इसी के साथ अब केरल की 20 सीटों की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन केरल के अंदर क्लीन स्वीप करता हुआ दिख सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में 20 की 20 सीटें जा सकती है केरल की। आपको बता दें केरल में लेफ्ट पार्टी तो वही कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, जिस कारण यहाँ पर आपको बता दें केरल में इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। तो अदर्स को 16 सीट, एनडीए को 16 सीट मिल सकती है। तेलंगाना की 17 सीटों की बात की जाए तो 9 सीटें इंडिया को, वही अदर्स के खाते में 8 सीटें जा सकती है। तो वही एनडीए गठबंधन को तेलंगाना में 16 सीट मिल सकती है। आसाम की 14 सीट में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया को 8 सीट, तो अदर्स को यहाँ पर मिल सकती है 2 लोकसभा की सीट। झारखंड की 14 सीट में से 14 की 14 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। तो अदर्स को 16 सीट, एनडीए को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिख सकती है। पंजाब की 14 सीट में से इंडिया गठबंधन को 13 सीट, तो वह अदर्स के खाते में जा सकती है 1 सीट, तो वह एनडीए को मिल सकती है 16 सीट। छत्तीसगढ़ की 11 सीट में से एनडीए को 5 सीट, इंडिया को 6 सीट, तो वह अदर्स को मिल सकती है 0 लोकसभा की सीट। हरियाणा की 10 सीट में से यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एनडीए व इंडिया गठबंधन को 5-5 सीटें मिल सकती है, तो अदर्स को जा सकती है 0 लोकसभा की सीट। इसी के साथ अब अगले राज्य की बात की जाए, दिल्ली हमारे सामने निकल कर आ गया। दिल्ली गिरा है। आपको बता दें देश की राजधानी, यहाँ पर 7 सीटें आती है। इंडिया गठबंधन की 7 की 7 सीटें जीत सकता है। कश्मीर की 6 सीट में से एनडीए को 2 सीट, इंडिया को 4 सीट, तो अदर्स को यहाँ पर मिल सकती है 0 लोकसभा की सीट। इसी के साथ उत्तराखंड की 5 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीट, इंडिया को 2 सीट, तो अदर्स को मिल सकती है 0 सीट। इसी के साथ अब बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें होती है। हिमाचल में यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकते हैं। चारों की चारों सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख सकती है। अरुणाचल की 2 सीट में से अदर्स को 2 सीट मिल सकती है। तो इसी के साथ अब बात की जाए अगले राज्य हमारे सामने निकल कर आ गया है गोवा, जहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें आती है इंडिया गठबंधन के। यहाँ पर दोनों की दोनों सीट मिल सकती है, तो वह एनडीए को 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ त्रिपुरा की 2 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट, इंडिया को 1 सीट मिल सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर मिल सकती है 0 लोकसभा की सीट। मणिपुर की 2 सीट में से इंडिया गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन को 2 की 2 सीटें मिल सकती है। मेघालय की 2 सीट में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया को 1 सीट, तो अदर्स को यहाँ पर मिल सकती है 0 लोकसभा की सीट। नागालैंड की 1 सीट में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया को 0 सीट, अदर्स को 0 सीट मिल सकती है। इसी के साथ अब बात की जाए सिक्किम राज्य की 1 सीटों की, तो अदर्स के खाते में ये 1 लोकसभा की सीट जा सकती है। मिजोरम की 1 सीट में से ये भी अदर्स के खाते में जा सकती है। जी हाँ साथियों, अब सबसे लास्ट में केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटों में से यहाँ पर इंडिया को 3 सीटें, अदर्स को 1 सीट मिल सकती है, तो वह एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है। तो कि लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों के आंकड़े हमारे सामने निकल कर आ गए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस 300 सीटें जीतने में कामयाब होता हुआ दिख सकता है। ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिल सकती है, तो अदर्स एनडीए के खाते में 186 सीटें जा सकती है, तो अदर्स को मिल सकती है 57 सीटें। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेगी देश के प्रधानमंत्री, या राहुल गांधी साथियों जीतेगी इस बार? बस आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जेडी न्यूज़ पावर को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।